मंगल को जो आपने बताया था उसमें 2 दिन में 40% की रैली आई थी स्पंदना स्फूर्ति। अभी नेक्स्ट रॉकेट कौन सा है? अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं क्या करना मार्केट में। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और पिछले मंगलवार को जो आपने तहलका मचाया था उसके बाद आई एम श्योर इस समय हर कोई ग्लूड होगा टीवी स्क्रीन पर, लेकिन थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा पे भी आएंगे। पहले एक बार निफ्टी पर आते हैं, कहाँ तक लेके जाने का इरादा है निफ्टी को? इतना मार्केट में करेक्शन आ रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं अब कहाँ रुकेगा फाइनली ये? तो अगर देखिए बेसुरी आवाज में गाना अलाउड हो तो ये गाना जो है ना बाजार के रिवर्सल्स को बड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो दिल वाला फिर क्या करूं। कल सबकी मार्जिन सेलिंग होगी। अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखाने का कष्ट करे मेरे स्क्रीन से, निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को टर्मिनल ट्रायंगल आ गया, RSI हो गया, रिवर्सल हो गया। अब निफ्टी के अंदर मान लो हमने करीब करीब 1000 पॉइंट की बात, 1100-1200। अब S&P और नैस्डैक पे अनुज जो हमने 1 महीने पहले और 3 सप्ताह पहले एक बड़े टॉप की बात की थी, वो वर्कआउट होने के बाद भी ऊपर की जो ट्रेंड लाइन टूट के नीचे आना शुरू हो गए थे, वहां पे भी देखिए क्या है ना, पोस्टपोनमेंट्स होते रहते हैं, जीवन में भी और बाजार में भी पोस्टपोनमेंट्स होते रहते हैं। अब अगर वो बहुत ही टेपिड करेक्शन वर्कआउट हुआ अभी तक, बहुत ही मध्यम आंच पे पका हुआ करेक्शन बना वो, और अब वापस यूएस के मार्केट्स में भी एक बार न्यू हाई का खतरा बन गया है, तो यहां शॉर्ट सेलर के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स और सेक्टर्स में कहीं कहीं कोई आईटी स्टॉक्स में अभी भी शॉर्ट करे तो करे, मैं आऊंगा उस पर। तो क्या बदल रहा है संसार में जिससे कि भाई हम सबको बुद्धि मिली है, तो बुद्धि को जस्टिफाई करने के लिए भी तो कोई बात होनी चाहिए ना, संदा जुआ कैसे खेले। तो यूएस इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर इंडेक्स, जिसपे हमने लगातार पिछले 2-2.5 महीने आपसे हर बार तेजी की बात की, अब ये दोनों टॉप आउट हो रहे हैं और दोनों में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉप आना चाहिए। तो फाइनेंशियल एसेट्स में, रिस्क टेकिंग एसेट्स में पैसे वापस अंदर जाएंगे, बॉन्ड्स भी यूएस में बढ़ेंगे, और साथ साथ एक बार स्टॉक मार्केट भी वहां अगर नया हाई दे, नैस्डैक वहां 10% बढ़ जाएगा तो हमारी निफ्टी को 15% बढ़ने में जोर आएगा क्या? और अब अगर मैं सारांश में बात करूं अनुज, हंसना मत मेरी बात पे, इतनी तेजी लग रही है मेरे को कि जिस HDFC बैंक में हम 1200 का इंतजार कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बाइंग के लिए, एक बार हमने उसकी भी शॉर्ट सेलिंग काट ली, एक बार HDFC बैंक को भी न्यू हाई पे आने दो, फिर हम वापस शॉर्ट। कुछ भी शॉर्ट करना खतरे से खाली है। वो टाइम टू टाइम को स्पोरेडिक HCL टेक को एक ही बार में पकड़ के कूट दिया, एंजल को कूट दिया, उस तरह की कुटाई इंडिविजुअल स्टॉक्स में आएगी। पर 25-30 स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेके या तेजी में पैसा बनेगा और मोटा पैसा बनेगा। ओके, नहीं, बहुत सही बात कही आपने सुशील जी। मैं एक इस पे फॉलोअप क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने बात कही उसका ट्रिगर क्या ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के साथ शायद यूएस मार्केट में एक टॉप बने और बाकी मार्केट चलना शुरू हो? क्योंकि मार्केट का फियर अब तक ये है कि शायद ज्यादा यूएस मार्केट चले, बाकी मार्केट कम चले। तो क्या एक रिवर्स, एक मार्केट को कई बार एक इवेंट की जरूरत होती है रिवर्सल के लिए, क्या ये वो इवेंट हो सकता है? सवाल का मैं अनुमति चाहूंगा, मुझे 2 तरीके से उत्तर देने मिले, एक फिलोसफिकल और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल। फिलोसफिकल बात यह है, मोहब्बत में और मार्केट में दोनों जगह पे अक्ल को एक लिमिट तक यूज करना चाहिए, वरना असफलता दोनों जगह लिखी हुई है। इतना ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ अचीव कर पाएगा। लेट गो, रिलैक्स, चीजों को थोड़ा लूज छोड़ो, हर चीज का कारण ढूंढना मेरे को तो उचित नहीं लगता है। तो दूसरी बात, अगर फिर भी लाठी रख दूंगी, कारण तो बताना पड़ेगा, तो मैं ये बोलूंगा ना अक्ल बड़ी ना भैंस बड़ी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फोर्स मार्केट का जिस तरफ चलेगा उसके हिसाब से जस्टिफिकेशंस मूवमेंट आने के बाद मालूम पड़ेंगे। और पहले से जस्टिफिकेशंस की लिस्ट बनाते हैं ना अनुज, बहुत सारे पोटेंशियल सिनारियोज बन जाते हैं, बट कौन सा सिनारियो राइट है घटना होने के बाद पता चलती है। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरी बात आपको अग्रेसिव भी लगे, मैंने धक्के खा के जीवन में यह सीखा कि बुद्धि मिली इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको दिन भर यूज करूं। एक पॉइंट आता है, छोड़ दो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, आपका फ्रेम में थोड़ा इशू आ रहा है, एक बार उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार मार्केट को देखते हैं फिर से। मार्केट अभी भी खैर झूल रहा है, और एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए। आईसीआईसीआई बैंक डे लो पर आ गया, और ये दिक्कत का मामला, क्योंकि कल भी हम इसकी बात कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को प्रेशर मिल रहा है,
और इसका इम्पैक्ट अब आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगा। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अभी भी स्टेबल है, लेकिन ये देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा हाई से अब कूल ऑफ हो रहा है। ओके सुशील, आईटी की बात की आपने, क्या कह रहा है आईटी का चार्ट और इसमें स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप कुछ बता सकें आप तो। मेरे से पूछ रहे हैं अनुज? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। आईटी सेक्टर के चार्ट्स के अंदर ऐसा अनुज, टाइम टू टाइम सिलेक्टिव, जैसे आज एचसीएल टेक में करेक्शन आ गया, उस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। घूम फिर के जब जब वो रिबाउंड देंगे शॉर्ट के ट्रेड करेंगे, या ये कह लो, अगर मैं एक सवाल घुमा के दूसरी तरफ से बनाने की मुझे इजाजत है, क्या नहीं लेना है बाजार में, तो हम आईटी नहीं लेंगे। और क्या लेना है बाजार में, समस्या ये है कि उंगलियां सिर्फ 8 और 2 अंगूठे हैं और पैसे इतने ही हैं, तो हर चीज लेने के लिए बेताब है। मतलब डिफेंस के स्टॉक 40-50% बढ़ जाए, रेलवे में बहुत सारे स्टॉक्स जो 25-30% बढ़ जाए, स्टील के स्टॉक्स में अनुज पता नहीं क्या आने वाला है। मैंने कई फंड मैनेजर से बात की तो बोला हो सकता है स्टील में एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाए। स्टील के बड़े कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज से बात करी, बोला तो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। तो क्या आ सकता है, सारे लोगों का अपना अपना अनुमान है। सबसे बेस्ट अनुमान शेयर बाजार लगाता है। स्टील की चार्ट बोल रही, चीख चीख के मुझे ले लो। एनएमडीसी स्टील हमें लगता है 3 बैगर हो जाएगा यहां से। आप एक साथ बड़ा दाव नहीं लगा सकते, टुकड़े टुकड़े में पोजीशन को बढ़ाना पड़ेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 3 गुना हो जाए, टाटा स्टील 60 से 70% बढ़ जाए। तो अगर स्टील में तेजी आ गई, एनएमडीसी यहां से 3 गुना हो जाएगा। अगर माइनिंग के स्टॉक्स में एक तरफा तेजी है, एमओआई में सबसे पहले हमारी तेजी हुई थी, तो मेटल पीछे है। रियल्टी के स्टॉक्स इस लेवल पे आके, रियल्टी के स्टॉक्स में मेरे को लगता है 2025 में 2 बैगर और 3 बैगर खोजना कोई बड़ी बात नहीं, सारे के सारे 2 बैगर एंड 3 बैगर है। तो रियलिटी में अगर तेजी हो जाएगी, मीडिया में तेजी हो जाएगी, तो देखिए इंडेक्स अपनी जगह पे है और ये इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स में अभी बहुत मलाई है। 2025 में हताशा मत करिए। जो झटका मार के ट्रेन ने सबको पटक दिया लास्ट 7-8 दिन में, हर बार ऐसा ही होता है। कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, वो कल डूब गई कश्ती सबकी। उस पर आते हैं जो काफी लोग वेट भी कर रहे होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक। पिछले मंगल को जो आपने बताया था उसमें 2 दिन में 40% की रैली आई थी स्पंदना स्फूर्ति। अभी नेक्स्ट रॉकेट कौन सा है सुशील? ओके, चलिए थोड़ा सा लिंक यहाँ पर